अडानी अंबानी का ही नाम लेते हैं। मान लो अडानी जी ने सोचा कि हम बीजेपी को, हाइपोथेटिकल बात करें कि हम इसमें बीजेपी को 1000 करोड़ मान लो अडानी जी ने दिया। कोई जरूरी नहीं है कि अडानी डायरेक्ट दें, कोई शेल कंपनी हो सकती है मॉरिशस के रूट से या कहीं से बनी हुई शेल कंपनी। भारत में बहुत सारे बड़े उद्योगपतियों की शेल कंपनी है। कोई शेल कंपनी है थीटा बीटा, मान लीजिए कोई थीटा नाम की सेल कंपनी है और कोई बीटा नाम की सेल कंपनी है और कोई गामा नाम की सेल कंपनी है, और ये तीनों सेल कंपनी के जो सूत्रधार हैं ये कोई बड़े कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी या उद्योगपति जो भी माने। अब ये जो सेल कंपनियां हैं थीटा बीटा गामा, इन सेल कंपनियों ने किसी ने 100 करोड़ का खरीदा बॉन्ड, किसी ने मान लीजिए 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और किसी ने मान लीजिए 120 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। अब ये तीनों कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा। मैं अभी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं क्योंकि हमें भी ये सब समझना है। और इन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा इतना, और बॉन्ड खरीद के इन्होंने तय किया कि हमको ये बॉन्ड बीजेपी में, जो देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी है जिसे सबसे अधिक पैसे मिले, हमें बीजेपी को देना है, जो पाई बीजेपी का आप इतना बड़ा देख भी रहे। तो अगर ये नाम आ भी गया ये थीटा बीटा गामा, तो ये कैसे हम मिलाएंगे कि थीटा बीटा गामा के पीछे कौन पहलवान है, कौन बड़ा कारोबारी है? अडानी है, अंबानी है, गुजरात का कोई कारोबारी है, कोई और है, कैसे पता चलेगा? और जब तक ये पता नहीं चलेगा तो पता कैसे चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था कि बीते 5, 6, 7 सालों में बहुत सारी एजेंसियां, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जिन्होंने पीछा किया बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां या उनके, और कहीं घेर कर उनको यहां तक तो लेकर नहीं आए। कहीं इसलिए तो नहीं कि इस चंदा देने के पहले किसी के यहां रेड हुआ हो, छापा पड़ा हो, या चंदा देने के बाद उसको रेड से मुक्ति मिली हो। इसको लेकर न्यूज लॉन्ड्री ने एक खुलासा किया था, बहुत बड़ा खुलासा, कि 300-350 करोड़ इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए। तो अब कहानी यही है जो मैंने शुरू में कहा, और इसलिए आप जितना भी खुश हो लें, ये जो किसको है ना, ये किसको, ये अभी नहीं पता चलने वाला है किसने किसको। ये जब तक नहीं पता चलेगा कि किसने किसको दिया, समझ रहे हैं आप, तब तक ये पूरी तरह से जीत उन लोगों की नहीं है जो ये लड़ाई लड़ रहे थे बीते कई सालों से, चाहे एडीआर हो, चाहे लोकेश बत्रा जैसे लोग हों, चाहे आरटीआई के एक्टिविस्ट हों, चाहे बहुत सारे जर्नलिस्ट हों जिन्होंने इस पर लगातार काम किया, पूनम अग्रवाल, नितिन सेठी, बहुत सारे लोगों ने बहुत शानदार काम किए पिछले 5 साल में, बहुत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की 6 साल में, जिससे पता चले कि बॉन्ड में कितना गड़बड़ झाला है, और इस बॉन्ड में गुप्त तौर पर एक तरह से रिश्वत लेने की ही कोशिश है। और यह ना होता तो कोई वजह नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या संवैधानिक है, यह काला धन को रोकने के लिए नहीं, इससे काला धन बढ़ेगा और यह बिल्कुल गलत है। और यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, बंद करो यह बॉन्ड और सूचना सार्वजनिक करो, लेकिन बंद करो यह बॉन्ड, सूचना सार्वजनिक करो, ठीक है, लेकिन पूरी सूचना। तो हम ये चाहेंगे कि क्या पूरी सूचना आप जानना नहीं चाहेंगे? अब जैसे ये अमर उजाला के हवाले से है, अब अगर चुनावी बॉन्ड में ये हिस्सेदारी बीजेपी की अगर इतनी है कि 54% जो बॉन्ड से जो पैसे आए उसमें 54% अकेले बीजेपी को गया, वैसे ही अगर कांग्रेस को देखें तो 9% लगभग, और उसके बाद टीएमसी रीजनल पार्टी है लेकिन टीएमसी को भी लगभग कांग्रेस के बराबर पैसे मिले, कांग्रेस को 1113 करोड़ और टीएमसी को 1092 करोड़। बार बार बोल रहा हूं ये डेटा तब का है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, इसमें 4000 करोड़ और बढ़ा होगा और ये रेशियो और बढ़ा होगा, ये डेटा पहले का है, इसको अब समझ लीजिए। अब ये है जो अगर आप आंकड़ों को ऐसे देखेंगे, हालांकि मैं इस पर आने से पहले मैं चाहता हूं, पूनम अग्रवाल एक जर्नलिस्ट हैं, कल भी मैंने अपने वीडियो में पूनम का आपको एक वीडियो दिखाया था, उनसे बात भी की थी कि पूनम अग्रवाल ने कैसे 2018 में जब ये बॉन्ड की शुरुआत हो रही थी तो पूनम ने एक पत्रकार के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर, पूनम ने हजार के 2 बॉन्ड खरीदे थे, और क्या खुलासा करने के लिए खरीदे थे, क्या तहकीकात के लिए। आपको पता होगा वैसे कि ये बॉन्ड जो है 5 तरह से मिलते हैं, मतलब अब तो बंद ही हो गया। 1000 का बॉन्ड मिलता है, उसके बाद 10,000 का है, 1 लाख का है, 1 लाख का है, 1 करोड़ का, अब लिखने में कहीं जीरो गड़बड़ ना हो जाए, 1 करोड़ का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का, ऐसे 5 डिनोमिनेशन में ये नोट मिलते हैं। खैर, तो पूनम ने क्या इन्वेस्टिगेट किया जरा मैं चाहता हूं वो सुने, और उसके बाद फिर हम आगे इस पर कुछ बात करते हैं, जरा सुनिए इसको।
मैंने मेरे कल के वीडियो में है, लेकिन फिर से सुनिए। ये बॉन्ड 1,000 रुपए में मैंने ये खरीदा था और दूसरा बॉन्ड भी 1,000 रुपए में खरीदा था। अब आप सोचेंगे मैंने 2 बॉन्ड क्यों खरीदा? जब मैं क्विंट में काम करती थी उस समय ये 2 बॉन्ड्स मैंने इसलिए खरीदे क्योंकि पहला बॉन्ड जब मैंने खरीदा 5 तारीख को, तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी सोचा, मेरे जो एडिटर्स थे वहां पर उन्होंने भी सोचा कि इसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि एक्चुअली में डोनर का नाम, पता, ठिकाना सब छुपा हुआ रहता है। सिर्फ केवाईसी का प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, जो कि पैन नंबर, आधार नंबर, तो वो बैंक के रजिस्ट्री में मेंशन होकर पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन इसके आगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है। तो जब ये बॉन्ड लेकर आई तो ऑफ कोर्स डिस्कशन हुआ मेरे एडिटर के साथ कि क्यों ना हम इसका एक फोरेंसिक टेस्ट कराएं, पता तो करें कि आखिर ये पेपर क्या प्लेन शीट ऑफ पेपर है या इसमें किसी और तरह का वाटरमार्क या कुछ और भी है। तो इसका एक फोरेंसिक टेस्ट हमने फिर करवाया, वो भी उस फोरेंसिक टेस्ट का भी मेरे पास रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैंने क्विंट में ही रिपोर्टिंग की थी। ये है उसका जो फोरेंसिक टेस्ट का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये आप देख सकते हैं काफी पन्नों का। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अल्ट्रावायलेट रे के नीचे अगर आप बॉन्ड को देखें तो उसमें छुपा हुआ नंबर है। इस नंबर को आप दिन की रोशनी में नहीं देख सकते। ये नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बट ये जब आप अल्ट्रावायलेट रे में देखेंगे तो ये दिखेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि और भी बहुत सारे वाटरमार्क हैं इसके अंदर, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर, इस तरह के वाटरमार्क देख सकते हैं, इसमें मेंशन है, जो कि वो आपको ऐसे रोशनी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है वो आपको अल्ट्रावायलेट रे में दिखेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉन्ड में जो नंबर है वो कहाँ पर है। ये सीरियल नंबर, ये है मेरे पास एक अल्ट्रावायलेट रे वाला टॉर्च, जो कि आपको Amazon पे मिल जाएगा आसानी से। और ये रहा बॉन्ड, ये बॉन्ड मैंने 5 तारीख को खरीदा। तो ये जो नंबर है यहाँ पर छुपा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा और नजदीक में लाकर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर 012101। तो ये बॉन्ड जो मैंने खरीदा था 5 तारीख को, उसमें ये नंबर आपका मेंशन है। तो ये नंबर आप देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट रे में दिख रहा है, लेकिन ऐसे आप देखिए ये नंबर कहीं भी नहीं दिखेगा, किसी हाल में नहीं दिखेगा। लेकिन रे के अल्ट्रावायलेट रे में आपको बकायदा ये नंबर आसानी से दिख जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये बॉन्ड का ये नंबर ये खरीदा, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन उठे कि आखिर ये नंबर जब एक में मेंशन्ड है तो कैसे हमें पता चले कि ये यूनिक नंबर है और ये नंबर सेम नंबर नहीं है, यूनिक है। क्योंकि अगर अलग अलग है तभी इसका मतलब है, नहीं तो ये किसी तरह का एक सीरियल नंबर भी हो सकता है। तो उसके कारण मैंने दूसरा बॉन्ड खरीदा 9 तारीख को। अब ये प्रूफ करना तो जरूरी है कि ये यूनिक नंबर है। तो जब मैंने दूसरा बॉन्ड खरीदा तो वो भी आप देख सकते हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट रे में ये दूसरा नंबर यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा नंबर यहाँ पर मेंशन है 012102। ये 9 तारीख को मैंने ये बॉन्ड खरीदा, तो ये दूसरा नंबर यहाँ मेंशन है। और इसका जो 5 तारीख को खरीदा उसमें दूसरा नंबर है 012101। तो ये सीरियल नंबर एक है 01, एक है 02। तो ये प्रूव हो गया कि इसमें एक छुपा हुआ नंबर है जो कि हिडन है और इसकी जानकारी पब्लिक को नहीं थी। ये बॉन्ड 1,000 रुपए। तो ये जो है, जैसे अब ये पूनम अग्रवाल, हालांकि बता दूं कि इनका एक्सप्लेन एक्स यूट्यूब चैनल है। एक्सप्लेन एक्स को ज़रूर आप कोशिश करें कि ऐसे रिपोर्टर्स की हौसला अफजाई करें। आप इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, इन्होंने कई संस्थानों में काम किया है और ऐसे शानदार
रिपोर्ट्स के लिए पूनम अग्रवाल को जाना जाता है। तो इसलिए मैं फिर से अपील करूंगा कि इनके यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अब जो पूनम ने अपने इन्वेस्टिगेशन में, जो कई साल पहले का 2018 का लेकिन अभी मौजूद हो गया है, जिसमें बताया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें पीछे एक यूनिक नंबर होता है और उस यूनिक नंबर के जरिए, कहीं भी बॉन्ड में यहां पे जो बता रही हैं, उस यूनिक नंबर के जरिए एसबीआई को पता होता है, जानकारी होती है कि ये बॉन्ड का ये नंबर है। अब जो पूनम कह रही है बहुत आम है। एसबीआई ने कहा कि इसके लिए वक्त चाहिए, नंबर मिलाने के लिए, डिटेल जानकारी के लिए। 26 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 26 दिन से क्यों कर रहे थे, तब फिर उन्हें वक्त ज्यादा चाहिए था। अब ये आंकड़े गवाह हैं एसबीआई की स्ट्रेंथ क्या है। एसबीआई 200 साल पुराना बैंक, जिसके 2,40,000 लगभग कर्मचारी हैं, लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 200 साल पुराना बैंक का इतिहास है, 48 करोड़ ग्राहक है, 22,000 ब्रांच है और लगभग 65,000 एटीएम है। इतना बड़ा एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने से आनाकानी करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 4 मार्च को कि मिलॉर्ड हमें वक्त चाहिए 30 जून तक का, क्योंकि बीच में अप्रैल में चुनाव है और चुनाव गुजर जाए, तो क्या लगता है एसबीआई अपनी तरफ से पहुंचा? यह एसबीआई के ऊपर बैठे हुए अधिकारी ने तय किया? नहीं, यह केंद्र सरकार या बीजेपी नेतृत्व किसी भी सूरत में नहीं चाहता था और नहीं चाहता है कि यह पता चले कि ये जो पैसे मिले हैं बीजेपी को, ये 6,500 करोड़, जो और बढ़ गए होंगे 2,000 करोड़, बार बार बता रहा हूं कि आंकड़े पिछले साल तक के हैं, इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है, तो बढ़े होंगे 2,000 करोड़। ये पता न चले, ये मोदी शाह नहीं चाहेंगे कि पता चले कि किस किस कंपनी ने दिया बीजेपी को, और जिस कंपनी ने दिया उस कंपनी से बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है, किस शेल कंपनी ने दिया, किस फर्जी कंपनी ने दिया, जिस कंपनी ने दिया उस कंपनी ने कोई फायदा लिया या नहीं, उन कंपनियों के मुताबिक उनके फायदे के लिए उनके सेक्टर में, जिस तरह के धंधे में किसी तरह से सरकार के किसी मंत्रालय ने उनके हितों के लिए कोई फायदा पहुंचाया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और जिन कंपनियों ने दिया उनका इंटरेस्ट बीजेपी में क्या था, क्यों था, ये कैसे पता चलेगा? और जिन कंपनियों ने दिया उनके खिलाफ सरकार की किसी एजेंसियों ने कोई कार्रवाई की या नहीं की? ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी के खिलाफ 16, 17, 18 में इनकम टैक्स या ईडी या सीबीआई कार्रवाई कर रही थी और उसने बॉन्ड से 100, 200, 400 करोड़ दे दिए और उसके बाद वो मुक्त हो गई, वो कंपनी फ्री हो गई, जैसे नेता फ्री होकर वॉशिंग मशीन से निकल रहे हैं। जिन नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स पड़ा होता है, जेल जाने की नौबत पर होते हैं, जेल के चौखट पर होते हैं, और अचानक वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और उसके बाद सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। अभी तापस रॉय का हुआ, 3-4 नेताओं के तो अभी हुए 10 दिन के भीतर। तो कहीं ऐसा खेल यहां भी तो नहीं हो रहा है, पैसे देने के नाम पर, पैसे लेने के नाम पर, गोपनीय चंदे के नाम पर? लेकिन यह नहीं पता चलेगा। अब बात आती है जो पूनम ने कहा, अगर यूनिक आईडी है कोई, मान लो 05123 मान लो ये लिखा हुआ एक बॉन्ड पर, जो ये ए है जिसने ये बॉन्ड खरीदा, खरीदने वाले का है, ठीक है, ये खरीदने वाले को मान लें, यहां खरीदने वाला। अब ये बॉन्ड मान लो बी को दिया, बी कोई पार्टी है, मान लो अभी फिलहाल बीजेपी मानते हैं सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अधिक माल तो बीजेपी के खाते में गया है। अब बी ने ये बॉन्ड इनकैश किया, तो बी ने जो इनकैश किया होगा तो कहीं तो बैलेंस शीट में, जो एसबीआई के डेटा में, जो बहुत आसानी से मेंशन होगा कि 05125 नाम का बॉन्ड, ये बॉन्ड बीजेपी ने भुनाया। ये क्यों नहीं होगा? डिजिटल इंडिया है, डिजिटल का जमाना है। आप अगर जाते हैं बैंक में, अगर एक चेक किसी को भेजिए, सेल्फ लिखकर किसी को चेक बैंक में इनकैश करने के लिए, तो आपका सिग्नेचर मिलाया जाएगा, चेकबुक नंबर मिलाया जाएगा कि जो चेक लेकर गया है वो चेक नंबर वही है कि नहीं जो चेकबुक आपको बैंक से इशू हुआ। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं चेकबुक, फर्जी चेकबुक लेकर, फर्जी चेक लेकर पहुंच गए। बिना मिलाए आपको पैसे नहीं मिलते, ये बैंकिंग सिस्टम है। और यहां करोड़ों का काम हो रहा है, करोड़ों का, बल्कि हजारों करोड़ का, और कोई डेटा नहीं है। वो डेटा के मिलान में इतना टाइम चाहिए। अगर 2 साइलों में है 22,000 करोड़ के, 22,000
के साइलो में, तो उसको मिलाने में कितना टाइम लगे? 2 दिन 4 दिन। बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूं, लगातार लोगों से, जो बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो सीए हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें एसबीआई ने जो इतना वक्त मांगा इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये बहुत कम वक्त का काम था, 2 दिन 4 दिन 6 दिन का काम था अगर डेटा मिलाना था तो भी। और बैंक के पास सारी सूचना उसी शक्ल में है जो मैंने कहा, यूनिक आईडी। बैंक के पास लिखा है कि किस डेटा में किस बॉन्ड पे क्या नंबर है, ये ए और ये बी, इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन है बैंक के पास है। लेकिन बैंक ये देना नहीं चाहता था, इसलिए बैंक सुप्रीम कोर्ट में आनाकानी कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो आदेश दे दिया कि आप मैच मत कराइए, हमने तो कहा आप जमा कर दीजिए। बस कहानी यहीं पर है। लेकिन अब बहुत सारे रिपोर्टर की ड्यूटी बढ़ेगी। मैंने पूनम से भी पूछा और लोगों से कि अब ये कैसे पता चलेगा अगर ये डेटा पब्लिक डोमेन में आ भी गया तो, कि किसने किसको दिया, कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते, जैसे आप देखो, ये जो है, ये भी एक आंकड़ा है आज टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, कि ये जो कुल चंदा मिला बीजेपी को 12,000 करोड़, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,500 करोड़, 64% चंदा बीजेपी को बॉन्ड से मिला। कांग्रेस को 3,000 करोड़ मिला, उसमें 36% मिला। और ये बीजेपी को चंदा मिलने का ये देखिए, ये 2019-20 में बीजेपी को 2555 करोड़ मिले हैं। 2019 में चुनाव का समय था, 2019, सोच लीजिए, पीक इतना पैसा बीजेपी को बॉन्ड की शक्ल में यहां मिला है, जब दूसरी पार्टियों को इतने पैसे मिल रहे थे। ये पीक था। और ये भी फिर 22-23 में बीजेपी को यहां 1294 करोड़ मिले। ये फिर पीक की तरफ है, चुनाव के नजदीक जा रहे हैं। और अभी 2024 का चुनाव है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का यह हंटर चल गया है, बॉन्ड बंद कर दिया गया। 15 दिन में जो इनकैश होना था वो सब पर भी पाबंदी लग गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2024 के पहले, जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जो आंकड़े हैं कि लगभग 4,000 करोड़ ज्यादा मिले, 12,000 से 16,000 का आंकड़ा हुआ, 4-4,500 करोड़। अब ये जानकारी नहीं है कि उस 4-4,500 करोड़ में बीजेपी को कितना मिला। जाहिर है पिछला रेशियो देखेंगे तो 50-60% अकेले बीजेपी को मिला होगा। तो ये जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, सबका यह मानना है कि बहुत मुश्किल नहीं है डेटा मिलान करना, एसबीआई के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि एसबीआई चाहता। और एसबीआई ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर जो बॉस बैठे हैं वो बॉस ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनका मुंह काला हो, वो नहीं चाहते कि ये सारी जानकारियां सामने आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी शेल कंपनियां भी बहुत सारी इसमें आएगी। अब एक बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां, अगर ये पार्टियां ईमानदार हैं, ईमानदार मतलब देखो, चुनाव में सब पैसे लेता है और पैसे से ही, चंदे से चुनाव लड़ा जाता है। और जहां चंदाखोरी है, चंदे के पैसे से लड़ा जाए चुनाव, और जहां जो चुनाव आयोग ने जो तय की है रकम चुनाव लड़ने की, उससे कई गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना खर्चे हो, 1-1 करोड़ में रैलियां हो रही हैं, मोदी जी की भी रैलियां अभी होंगी और हो रही हैं। तो ये करोड़ों रुपए कोई इस तरह से व्हाइट मनी नहीं होता, उसमें ब्लैक का बहुत मेजर रोल है, इसमें कोई शक नहीं। तो हर पार्टी चंदे लेती है और ब्लैक में भी लेती है, इसलिए शुरू में थैली मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन अगर सब पार्टी वाकई इसको लेकर कंसर्न है कि चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने बहुत ज्यादा लिया और बीजेपी ने उसके बदले कोई काम किया, बीजेपी सरकार ने कुछ किया, या कोई रिश्ता ऐसा था जिसमें कुछ छिपी हुई बातें, तो फिर इन पार्टियों का, विपक्षी दलों की ड्यूटी है, कांग्रेस चाहे तो ये कैसे पता चल सकता है? अब कांग्रेस अगर कहे कि ये जो 1115 करोड़ हमें मिला, 1135 करोड़, हम बता देंगे पूरी लिस्ट कि हमें किस किस पार्टी से मिला। अगर ये टीएमसी चाहे कि ये अपना सार्वजनिक करे, अगर ये पार्टियां सार्वजनिक कुछ करे, तो शायद कोई रास्ता बन सकता है कि फिर लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, चलो इन सब ने तो कुछ सार्वजनिक किया, अब ये 6564 करोड़ जो बचे हुए हैं 12,000 करोड़ में से, बार बार बोलो 12,000 करोड़ है, अब वो सारे 16,000 करोड़ हो गया, तो शायद कुछ रास्ता बने, लेकिन मुश्किल है। तो आप समझ लो कि आप जो जानना चाहते हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, इतना खुश हो सकते हैं कि चलो एक आंकड़ा तो आया, इन कंपनियों ने दिया, इन कंपनियों ने खरीदा, ये तो पता चला, लेकिन किसने लिया ये पता नहीं चलेगा। इसको हम समझने की और कोशिश करेंगे। एक नितिन सेठी हैं जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत खुलासे किए। अगले वीडियो में मैं नितिन सेठी से इस पर बात करूंगा, ताकि इस चुनावी बॉन्ड के स्कैम से जुड़े
जो किस्से हैं, जुड़े जो बाकी पहलू हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी मिले। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी और हम सब इंतजार करेंगे कि क्या 15 मार्च को वाकई डेटा आता है या चुनाव आयोग कुछ और वक्त लेता है। फिलहाल नमस्कार।